मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे परीक्षा यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी अन्य पीसीएस एग्जाम हो, मैंने प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया है कि यदि पेपर सेट करने वाले ने इस टॉपिक से प्रश्न उठाए तो प्रश्न इनमें से ही होंगे। इस एक वीडियो को देखकर आप अपना कम से कम 2 नंबर और अधिकतम 6 नंबर तक का स्कोर पक्का कर सकते हैं। इसे कहते हैं सक्सेस की रिवर्स इंजीनियरिंग। तो देर किस बात की, मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो को बार बार देखिए और अपने आप को मेरी इस सुपर फास्ट वाली स्पीड से सबसे आगे रखने का प्रयास करिए। और अब आप मेरे इस रेवोल्यूशनरी चैनल मानवी यूनिवर्सल स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक और हर ग्रुप में शेयर करिए। यह मेरी आपसे विनम्र विनती है। दोस्तों, मैंने अध्यात्म में गहरी रिसर्च की है और एक अद्भुत बात पता चली कि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको आगे ले जाएगी। इसलिए आप मेरा ही नहीं, चाहे कहीं से भी कोई हेल्प लेते हैं या कोई हेल्प करता है तो रिटर्न में उसका पारितोषिक आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके कर सकते हैं। इससे आपका ही भला होगा, आपका कर्म मजबूत होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अब इस महत्वपूर्ण वीडियो का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी पुलिस एसआई 2025 परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। परीक्षा तिथि 14 और 15 मार्च 2026। कुल पद 4543 सब इंस्पेक्टर एसआई पद। आपके पास अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय है। ये 4543 पद आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक शानदार अवसर है। दोस्तों, मानवे यूनिवर्सल स्टडी आपको 50 प्रैक्टिस सेट देगा। इन 50 प्रैक्टिस सेट को लगाकर आप अपना सिलेक्शन पक्का करें। अभी जुड़ें और अपनी तैयारी की स्पीड देखें। यहाँ मूल विधि बेसिक लॉ के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए अगला सेट 2 प्रस्तुत है, जिसमें पिछले 10 वर्षों के यूपीएसआई परीक्षा पर आधारित 50 अत्यंत संभावित प्रश्न पीपीटी स्लाइड फॉर्मेट में दिए गए हैं। मूल विधि बेसिक लॉ सुपरफास्ट रिवीजन -सेट 2। स्लाइड 1, भारतीय दंड संहिता आईपीसी सामान्य अपवाद। 1 प्रश्न, आईपीसी की धारा 76 किससे संबंधित है? उत्तर, कानून द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तथ्य की भूल। व्याख्या, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से मानता है कि वो कानून द्वारा बाध्य है तो वो अपराधी नहीं है। 2 प्रश्न, आईपीसी की धारा 82 किस आयु तक के बच्चे के कार्य को अपराध नहीं मानती? उत्तर, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य, डोली इंकापेक्स। व्याख्या, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे में आपराधिक आशय मेंस रिया की क्षमता नहीं मानी जाती। 3 प्रश्न, पागलपन इंसैनिटी के आधार पर अपराध से छूट किस धारा में मिलती है? उत्तर, धारा 84 में। व्याख्या, ये छूट तब मिलती है जब व्यक्ति कार्य करते समय प्रकृति जानने में असमर्थ हो, मैकनॉटन नियम पर आधारित। 4 प्रश्न, निजी प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किस धारा से शुरू होता है? उत्तर, धारा 96 से। व्याख्या, ये शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया कार्य है जो अपराध नहीं होता। 5 प्रश्न, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ तक विस्तारित हो सकता है? उत्तर, धारा 100 शरीर और धारा 103 संपत्ति के तहत मृत्यु कारित करने तक। व्याख्या, ये अधिकार केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपलब्ध है जब हमले का खतरा गंभीर हो। स्लाइड 2, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी गिरफ्तारी और जांच। 6 प्रश्न, सीआरपीसी की धारा 154 किससे संबंधित है? उत्तर, प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट -FIR से। व्याख्या, ये संज्ञेय अपराध होने पर पुलिस को दी गई पहली सूचना होती है। 7 प्रश्न, FIR दर्ज करने के बाद पुलिस किस धारा के तहत जांच शुरू करती है? उत्तर, धारा 157 के तहत। व्याख्या, पुलिस मामले की सत्यता और परिस्थितियों को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। 8 प्रश्न, 0 FIR 0 FIR क्या है? उत्तर, वह FIR जो घटनास्थल के अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना दर्ज की जाती है। व्याख्या, बाद में इसे उचित अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 9 प्रश्न, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसके समक्ष पेश करना अनिवार्य है? उत्तर, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, यात्रा का समय छोड़कर। व्याख्या, ये संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 22 में भी निहित है। 10 प्रश्न, तलाशी वारंट सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है? उत्तर, मजिस्ट्रेट। व्याख्या, यह पुलिस को किसी विशिष्ट स्थान की तलाशी लेने का अधिकार देता है। स्लाइड 3, महिलाओं से संबंधित कानून विशिष्ट। 11 प्रश्न, छेड़छाड़ मोलेस्टेशन से संबंधित आईपीसी की धारा क्या है? उत्तर, धारा 354। व्याख्या, ये किसी महिला की गरिमा को भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल प्रयोग है। 12 प्रश्न, एसिड हमले एसिड अटैक को आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय बनाया गया है? उत्तर, धारा 326A और 326B के तहत। व्याख्या, ये 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के बाद जोड़ा गया था। 13 प्रश्न, बिना सहमति के महिला की निजी तस्वीरें खींचना या फैलाना किस धारा के तहत अपराध है? उत्तर, धारा 354C ताकझांक वॉयरिज्म और धारा 354D पीछा करना स्टॉकिंग। व्याख्या, ये धाराएं महिलाओं की निजता प्राइवेसी की रक्षा करती हैं। 14 प्रश्न, बलात्कार रेप की संशोधित परिभाषा सहमति की आयु आईपीसी की किस धारा में है? उत्तर, धारा 375 में। व्याख्या,
सहमति की आयु अब 18 वर्ष है। 15 प्रश्न, किसी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना किस धारा के तहत दंडनीय है? उत्तर, धारा 228A के तहत। व्याख्या, यह पीड़ित की निजता और सम्मान की रक्षा के लिए है। स्लाइड 4, सूचना का अधिकार, आरटीआई और भूमि अधिग्रहण। 16 प्रश्न, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान न करने पर अधिकारी पर कितना जुर्माना लग सकता है? उत्तर, 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक। व्याख्या, यह जुर्माना केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया जाता है। 17 प्रश्न, आरटीआई अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से पहले? उत्तर, जम्मू और कश्मीर में। व्याख्या, वहां अपना अलग कानून J&K आरटीआई एक्ट था जो अब केंद्र के कानून के तहत है। 18 प्रश्न, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम कब आया? उत्तर, 2013 में LARR एक्ट। व्याख्या, यह पुराना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की जगह लाया गया। 19 प्रश्न, LARR एक्ट 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितना गुना मुआवजा दिया जाता है? उत्तर, बाजार मूल्य का 4 गुना तक। व्याख्या, शहरी क्षेत्रों में यह बाजार मूल्य का 2 गुना तक हो सकता है। 20 प्रश्न, LARR एक्ट 2013 में सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य है या नहीं? उत्तर, अनिवार्य है। व्याख्या, यह सुनिश्चित करता है कि अधिग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम हो। स्लाइड 5, आईटी अधिनियम और साइबर अपराध। 21 प्रश्न, साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म से संबंधित आईटी अधिनियम की धारा क्या है? उत्तर, धारा 66F। व्याख्या, इसमें देश की सुरक्षा या अखंडता को खतरे में डालने वाले साइबर हमले शामिल हैं। 22 प्रश्न, आईटी अधिनियम की धारा 43 किससे संबंधित है? उत्तर, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे से। व्याख्या, इसमें डेटा चोरी, नष्ट करना या पहुंच बाधित करना शामिल है। 23 प्रश्न, इंटरमीडियरी जैसे गूगल, फेसबुक की परिभाषा आईटी अधिनियम की किस धारा में है? उत्तर, धारा 2W में। व्याख्या, इन मध्यस्थों को कुछ स्थितियों में कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। 24 प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की स्वीकार्यता किस अधिनियम के तहत है? उत्तर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B के तहत आईटी एक्ट से लिंक। व्याख्या, डिजिटल रिकॉर्ड को अदालत में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 25 प्रश्न, फिशिंग को आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? उत्तर, मुख्य रूप से धारा 66C, पहचान की चोरी। व्याख्या, धोखे से निजी जानकारी चुराना। स्लाइड 6, मोटर वाहन अधिनियम माइनस जुर्माना और नियम। 26 प्रश्न, शराब पीकर ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग पर दंड किस धारा में है? उत्तर, धारा 185 में। व्याख्या, रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 27 प्रश्न, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग पर किस धारा के तहत दंड मिलता है? उत्तर, धारा 181 के तहत। व्याख्या, यह दंड 2019 संशोधन के बाद बढ़ाया गया है। 28 प्रश्न, तेज गति, ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना किस धारा के तहत लगता है? उत्तर, धारा 183 के तहत। व्याख्या, गति सीमा का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। 29 प्रश्न, गोल्डन आवर MV एक्ट 1988 के तहत क्या है? उत्तर, सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा। व्याख्या, इस दौरान पीड़ित को मुफ्त आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। 30 प्रश्न, नाबालिग जुवेनाइल द्वारा अपराध किए जाने पर सजा किसे मिलती है? उत्तर, नाबालिग के अभिभावक मालिक को, धारा 199A के तहत। व्याख्या, MV एक्ट 2019 ने इस पर सख्त नियम बनाए हैं। स्लाइड 7, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून। 31 प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, उच्च न्यायालय का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। व्याख्या, ये भी 2019 के संशोधन के बाद बदला गया। 32 प्रश्न, NHRC की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं या नहीं? उत्तर, नहीं, ये सिफारिशें सलाहकारी एडवाइजरी होती हैं। व्याख्या, सरकार को केवल इन पर की गई कार्रवाई की सूचना देनी होती है। 33 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 10 दिसंबर को। व्याख्या, ये UDHR को अपनाने की याद में मनाया जाता है। 34 प्रश्न, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICESCR भारत ने कब अपनाया? उत्तर, 1979 में। व्याख्या, ये UDHR के बाद मानवाधिकारों को और विस्तार देता है। 35 प्रश्न, NHRC में अधिकतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? उत्तर,
कम से कम एक महिला सदस्य। व्याख्या, ये महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। स्लाइड 8, भ्रष्टाचार और लोकपाल। 36 प्रश्न, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 2013 में। व्याख्या, यह केंद्र और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए बनाया गया। 37 प्रश्न, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। व्याख्या, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 38 प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत के लिए उकसाना अबेटमेंट किस धारा के तहत दंडनीय है? उत्तर धारा 12 के तहत। व्याख्या, उकसाने वाले को भी सजा दी जाती है। 39 प्रश्न, लोकपाल किस स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जांच कर सकता है? उत्तर प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद सहित ग्रुप ABCD अधिकारियों के खिलाफ। व्याख्या, कुछ सुरक्षा कारणों को छोड़कर प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आते हैं। 40 प्रश्न, लोकायुक्त किस स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी करता है? उत्तर राज्य स्तर पर। व्याख्या, लोकायुक्त की नियुक्ति और शक्तियां राज्य दर राज्य भिन्न होती हैं। स्लाइड 9, IPC- हत्या, चोट और मानहानि। 41 प्रश्न, आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड IPC की किस धारा में परिभाषित है? उत्तर धारा 299 में। व्याख्या, यह मृत्यु कारित करने का कार्य है जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। 42 प्रश्न, हत्या मर्डर IPC की किस धारा में परिभाषित है? उत्तर धारा 300 में। व्याख्या, यह मानव वध का एक गंभीर रूप है जिसमें द्वेष मैलिस शामिल होता है। 43 प्रश्न, साधारण चोट सिंपल हर्ट IPC की किस धारा में है? उत्तर धारा 319 में। व्याख्या, यह जानबूझकर किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, रोग या दुर्बलता पहुंचाना है। 44 प्रश्न, मानहानि डेफेमेशन किस धारा के तहत दंडनीय है? उत्तर धारा 499 परिभाषा और धारा 500 दंड। व्याख्या, यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया बयान है। 45 प्रश्न, आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास IPC की किस धारा में है? उत्तर धारा 441 में। व्याख्या, अवैध रूप से या गलत आशय से किसी की संपत्ति में प्रवेश करना। स्लाइड 10, विविध और संविधान। 46 प्रश्न, CRPC की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट शांति भंग को रोकने के लिए आदेश जारी कर सकता है? उत्तर धारा 144 कर्फ्यू। व्याख्या, यह एक त्वरित और निवारक उपाय है। 47 प्रश्न, कानून का शासन रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? उत्तर अनुच्छेद 14 में। व्याख्या, यह मूल विधि का आधार है। 48 प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 1989 में SC/ST एक्ट। व्याख्या, इसका उद्देश्य SC/ST समुदायों को सामाजिक न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। 49 प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1992 में। व्याख्या, यह महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। 50 प्रश्न, भारत में शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस की नीति किस अपराध के लिए अपनाई गई है? उत्तर आतंकवाद, भ्रष्टाचार और यौन अपराधों के लिए। व्याख्या, इसका अर्थ है कि छोटे से छोटे उल्लंघन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।